क्योंकि मई शुरू होने वाला है और 1 मई का मंथ मेरे लिए ऑलवेज बहुत डिवाइन मंथ होता है, क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ होता है। तो मैं पूरा मंथ एंजॉय और सेलिब्रेट करती हूँ। मैं एक दिन को सेलिब्रेट नहीं करती कि पूरा महीना मेरे लिए त्योहार है और सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है। तो और सबसे बड़ी डिवाइन चीज है कि 1 तारीख को पूर्णिमा है और उससे हमारा मई का महीना आ रहा है। और ये बहुत बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है इस महीने में। तो मैं जितना मैंने स्टडी किया, मैंने पढ़ा और मुझे जो पता चला, मैं चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ में शेयर करूँ। और क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, होपोनोपोनो, ईएफटी, ये सारी प्रैक्टिसेस का मिक्स करती रहती हूँ, इन सारी प्रैक्टिसेस को करती हूँ। तो हर एंगल से मैं अपने एंड से ये चाहती हूँ कि मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ वो अपना बेस्ट शेयर करूँ। और आई होप कि आप सब उस चीज के लिए रेडी हैं, क्योंकि जब तक लेने वाला रेडी नहीं होता तब तक देने वाले का महत्व नहीं होता। देने वाले का महत्व तब होता है जब लेने वाला रेडी होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। तो पूजा, आप प्रेयर करवाएंगे क्या? जी, प्लीज, ओवर टू यू। आप सभी को हर हर महादेव। हम सभी प्रार्थना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर अनाहत चक्र पर रखें। आंखें बंद करें, कोमलता से लंबी गहरी सांस लें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ शांति 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 है। प्रार्थना की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हुए अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव तथा अपने माता पिता को प्रणाम करें तथा अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करते हुए चेहरे पर स्पर्श करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कक्षा का संचालन मृदुल दीदी करेंगे। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर हर महादेव। और आप सबको वन मोर टाइम हर हर महादेव। और आज की डिवाइन एनर्जीज को हम अपने लाइफ में लाने के लिए, और आप सब कॉपी पेन के साथ प्लीज रेडी रहिएगा। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी के लिए आज हम मेडिटेशन, या आपको कुछ इसके लिए मैं रिचुअल्स बस बता दूंगी। मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो हम उस दिन अगर कर देंगे तो बेहतर होगा, लेकिन वो रिचुअल बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम कोई भी स्टडी करने के पहले एक बार ग्राउंडिंग कर लेते हैं। हमने प्रेयर से स्टार्ट किया है। ग्राउंडिंग करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे आप खाली हो जाएंगे जो आप दिन भर की एनर्जीज लेके बैठे हुए हैं। तो हम उसको 2 मिनट की ग्राउंडिंग करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और फुल मून रिचुअल्स की तरफ जाएंगे। तो आप सबसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। डीप ब्रीथ, बहुत डीप ब्रीथ लेंगे, जिसमें आपका पेट पूरा फूलना चाहिए। और धीरे धीरे स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट करें। सारा ध्यान अपने पेट की तरफ, कि जब आप डीप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपके पेट के अंदर वायु की
जो हलचल हो रही है उसको आप महसूस करें। और जब सांस को छोड़ें, जितना भी तनाव है आपके अंदर, दिन भर का जो भी स्ट्रेस है दिमाग में, बॉडी में, उस सब को आप रिलीज कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। छोड़ दीजिए। अब आप अपना एक हाथ अपने हृदय पर और दूसरा हाथ अपने पेट पर रखेंगे। वन मोर टाइम, जब हम इनहेल करेंगे तो बहुत सारा लव हम अपने अंदर ले रहे हैं, इनहेल। और एक्सहेल करते हुए सारे अंदर की हैवीनेस को बाहर निकाल दीजिए। फील करिए कि आप पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हैं। एंड रिपीट आफ्टर मी, मन ही मन में बोल सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल है तो जोर से बोल सकते हैं। आई वेलकम क्लियरिटी, हीलिंग, अबेंडेंस एंड डिवाइन डायरेक्शन इन मे 2026। मैं मई 2026 में स्पष्टता, प्रचुरता और दिव्य मार्गदर्शन का स्वागत करता हूं या करती हूँ। मैं मई 2026 में स्पष्टता, प्रचुरता और दिव्य मार्गदर्शन का स्वागत करती हूँ। इसको अपने अंतर तक फील करेंगे। एंड धीरे धीरे, स्लोली स्लोली अपनी आईज विथ स्माइल ओपन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस छोटे से अभ्यास से हमको ग्राउंडेड होने में हेल्प मिली है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिनकी भी कैमरा ऑन नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस कैमरे को ऑन कर लें, क्योंकि आपकी एनर्जी से जो हमारी एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ जाएंगी। तो अगर आप ले रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन ये रहेगा कि आप कुछ दे भी। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। तो कॉपी पेन के साथ हम सब रेडी हैं अपनी पहली एक्टिविटी के लिए। थैंक यू गौतमी जी, थैंक यू साधना जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल है ये वाला फुल मून। रीजन वाई, तो अगर आप में से किसी को पता है कि ये फुल मून कौन सी राशि में आ रहा है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। किस राशि में आ रहा है ये फुल मून? हर फुल मून कोई ना कोई राशि में होता है, पर्टिकुलर राशि से डिवाइन गवर्न होता है। तो ये फुल मून स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि से हो रहा है। ठीक है, वृश्चिक राशि में हो रहा है। और वृश्चिक राशि जो होती है वो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में 8th नंबर की राशि होती है। एट्थ, छठवां, सॉरी, 8वां भाव जो होता है वहां वृश्चिक राशि आती है। और 8वां भाव जो है वो किस चीज का है? अगर आप में से कोई शेयर करे तो यू आर मोस्ट वेलकम। किस चीज का होता है 8वां भाव? आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो तो आप शेयर कर सकते हैं। यह जल तत्व की राशि, वाटरी एलिमेंट है। मतलब कि इस पूरे महीने आपके अंदर इमोशंस का बहुत बड़ा सैलाब आ सकता है। आपको उसको बैलेंस करके चलना है, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी स्कॉर्पियो में है। तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए कुछ रिचुअल्स करेंगे। और वो किस दिन करेंगे? आप 1 तारीख को फुल मून के दिन करेंगे। क्योंकि 8वां भाव किस चीज का होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। 8वां भाव रहस्यमयी चीजों का होता है। तो जो ये एस्ट्रोलॉजी है और जितने भी ये साइंसेस है, ये सब 8वें भाव से देखे जाते हैं। ऐसी गूढ़ विद्याएं, वह सब चीजें 8वें भाव से देखी जाती हैं। ये बहुत सारी ऐसी अननोन चीजों को भी बताता है ना? तो 8वें भाव से लोग डरते भी हैं।
अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो आठवां भाव, अरे आठवें भाव में ये वाले ग्रह बैठे हुए हैं। तो आठवां भाव तो आज आप सोच सकते हैं कि मई महीना आपका जल तत्व है और आठवां भाव की राशि है, तो किस तरीके का होगा। तो हम आज कुछ रिचुअल्स करके इसको बैलेंस करने के लिए सीखेंगे कि इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है। करना आपको पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट को आप इसको अगर करते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे छुपे हुए रहस्य उजागर करने का समय है ये। बहुत सारी चीजें हम अपने अंदर दबाए होते हैं, उसको अगर हम रिलीज कर दें इस फुल मून में, तो हमारा इजी हो जाती है आगे के जो गेट होते हैं, आगे की जो ग्रोथ होती है, वो बहुत इजी हो जाती है। राइट। तो इस इमोशनल बर्डन को रिलीज करने के लिए हम कुछ रिचुअल करेंगे, और बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। आपको उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा, एक कांच का बोल जिसमें साफ पानी रहे। उसमें आप, अगर आपके पास गंगा जल है तो आप 2-4 बूंद गंगा जल की मिक्स कर लीजिए, तो वो प्योर शुद्ध वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें कांच के बोल में साफ पानी विद गंगा जल की कुछ बूंदे, एक टिश्यू पेपर लेना है, स्पेशली टिश्यू पेपर ही लेना है। राइट। तो एक टिश्यू पेपर लेंगे और एक जेल पेन ही लेना है, नॉर्मल बॉल पेन नहीं चलेगा। जेल पेन ब्लैक कलर की इंक का। ठीक है, तो ये सारा आपको आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा क्लीनिंग के लिए, क्योंकि कहीं पर भी हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं वहां की क्लीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना क्लीनिंग के हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस उतना स्मूथली नहीं होता, चाहे आप मेडिटेशन करने बैठे या आप कोई भी काम करने बैठे। मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि तुम जहां पर भी बैठ के पढ़ाई करो, सबसे पहले उस जगह को क्लीन करो और उसके बाद बैठो। सपोज आप बिस्तर में बैठ रही हो, तो आप बिस्तर में एक भी क्रीज नहीं होनी चाहिए आपके बैठने के पहले। अगर आप कहीं स्टडी टेबल में बैठी हो तो पहले उस टेबल में अगर कोई क्लटर है तो उसको पहले साफ कर लो, फिर बैठ के पढ़ाई करो। तो क्लिनजिंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है। हम किससे क्लिनजिंग करेंगे, पहला नंबर है कि उसके लिए आप, अगर आपके पास में वो बोल है, सिंगिंग बोल जो होता है, आप उससे क्लिनजिंग कर सकते हैं। सेकंड, मैं रेकी सिंबल से क्लिनजिंग करती हूँ। आप लोगों में से जिनको भी आते हो, रेकी सिंबल से आप चोकोरे ड्रॉ करके उसको क्लींस कर सकते हैं। तीसरा उसमें होता है कि अगर ये सब चीज आपके पास में शंख है, आप शंख को बजाकर भी वो क्लिनजिंग कर सकते हैं। चौथा है, अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल मोबाइल में ओम का जो चैंट है उसको आप प्ले कर दीजिए, और कुछ देर 5 मिनट उसको वहां पे चलने दीजिए। वहां की क्लिनजिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी जहां पर बैठ के आप ये रिचुअल करने वाले हैं। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो भी लास्ट एक और ऑप्शन है कि आप धूप बत्ती लगा के वो धुआं करके वहां की क्लिनजिंग कर दीजिए। तो ओवरऑल आपने पूरा क्लिंस कर लिया। अब आप बहुत बहुत शांति से आप वहां पे बैठ जाएंगे, और आपको वहां पर बैठकर क्या करना है, आपके अंदर कुछ ऐसी चीज जो छुपी हुई है उसको आपको बाहर निकाल के रिलीज करना है। तो वो क्या चीज हो सकती है, ऐसी 5 हिडन चीजों को आपको अपने अंदर लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम अ, अहंकारवश कहीं पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए। नॉर्मली हमको किसी चीज का अहंकार नहीं है, या हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, बट कभी ऐसी सिचुएशन आती है और हमारे मुंह से निकल जाता है, बाद में हमको रियलाइज होता है। तो उस चीज को, वो क्योंकि आपने बोल दिया है और आपको रियलाइज भी हो गया है, तो आपके मन में बैठ जाती है वो चीज। तो आज हम उसको रिलीज कर देंगे। तो आपको टिश्यू पेपर में ब्लैक कलर के पेन से ये लिखना है कि आपने किसी व्यक्ति से कठोर शब्दों में कभी कोई बात की हो, या कभी अपने एक्शन से किसी को कोई दुख पहुंचाया हो जिसका आपको रिग्रेट हो कि अरे ये मैंने क्यों कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। समटाइम्स ये होता है कि हम अपने बच्चों को भी ऐसा कुछ बोल जाते हैं, मेरे साथ बहुत होता है कि मैं इतना सारी सब चीजें प्रैक्टिसेस करने के बाद में भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि फ्लो में मैंने उनसे कुछ बोल दिया, एंड आई, बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है, रियलाइज होता है कि यार मैं इतना सब करती हूँ उसके बावजूद भी मैंने ऐसा क्यों बोला। आई फील वेरी रिग्रेट। और उनको मैं सॉरी बोल भी दूं
उसके बावजूद भी वो मेरे मन में जब रह जाता है तो मैं उसको इस तरीके से रिलीज कर सकती हूँ। ऐसी आपको 5 चीजें ढूंढ ढूंढ के लिखनी है। कुछ ऐसी चीजें जो अगर आपके मन में बहुत पुरानी है, अभी रिसेंटली है, वो सबको आपको लिख देना है। 5 से कम होगा तो भी चलेगा, 5 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। मैंने 5 बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना तो हमारे पास में होगा ही, इतना सारा हमने जितना भी समय एज हो गई हमारी, इतना तो हमारे पास हो गई होगा। चलिए, तो ये सारी चीजें, कभी आपने किसी की जरूरतों को नजरअंदाज किया हो? समटाइम्स ऐसा होता है कि हमको उस समय जरूरत थी कि हम वहां रहें, लेकिन हम वहां पे नहीं रहते हैं क्योंकि हम किसी और चीज को प्रायोरिटी देके चले जाते हैं। और हमारे नहीं रहने के कारण किसी को दुख पहुंचता है या कोई लॉस होता है तो हमको बाद में रिग्रेट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। है ना? हम अपने पार्टनर में भी अगर हम कुछ बोल देते हैं या ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनसे, और फिर बाद में हमको रियलाइज होता है कि सामने वाला बंदा या बंदी भी बहुत प्रेशर में है। तो ऐसे करके कोई भी चीजों को आपको लिखना है, 5 चीजों को, और उन सारी चीजों की रिलीज करने के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। तो यहां तक आपने लिख लिया, आपने इतनी सारी चीजें सारी कर ली। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आपको अब करना क्या है? सबसे पहले आपको अपना राइट हैंड की फिंगर्स को, ये सब लिखने के बाद में आपने उन फिंगर्स को वो पानी बोल में आपने उसको डाल लिया, और आपको बोलना है, रिलीज करना है, क्या बोल के? कि मैंने, आपने जो भी लिखा है ना, उस जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो मैं एक सेंटेंस पढ़िए, दूसरा पढ़िए, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए और पांचवा पढ़िए। सारे सेंटेंसेस को आप रीड करिए। आपकी वो सेंटेंसेस की एनर्जी आपके हाथों के थ्रू उस बोल में, पानी के बोल में चली जाएगी। और आपको एक एक सेंटेंसेस को लाउड पढ़ना है, जोर से बोल के पढ़ना है। मनी बन में बोलने से काम नहीं होने वाला है। इसके बाद लास्ट में आपको ये जरूर बोलना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। जो भी चीज हुई उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। एंड आई रिलीज दिस गिल्ट। मैं इस गिल्ट को रिलीज करती हूँ जो मेरे अंदर है, और लर्न करती हूँ इस इंसिडेंट से, मुझे लर्न करती हूँ और मैं आगे ग्रो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? तो आई रिलीज गिल्ट एंड लर्न एंड ग्रो। ठीक है? तो आपने ये बोल दिया लास्ट में, ये वाला सेंटेंस, आपने 5 चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और उनको रिलीज कर दिया वाटर में। और उसके बाद में आपको वो टिश्यू पेपर को उस पानी में डाल देना है। इसीलिए हमने टिश्यू पेपर लिया था, और इसीलिए हमने जेल पेन लिया था। रीजन ये था कि वो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा। अब आपने उसको पानी में डिजोल्व होने के लिए रख दिया, और उसको तो डिजोल्व होते हुए देखिए, क्योंकि इंक उसमें पानी में आपको थोड़ी देर में दिखेगा, ब्लैकिश थोड़ा सा होने लगेगा क्योंकि इंक रिलीज होगी उसमें से। तो आप उस चीज को देखकर ये जरूर अपने अंदर फील करिए कि मैं अपना जो सच है उसको मैं एक्नॉलेज करती हूँ, यानी मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके वेट को अब मैं रिलीज कर दिया है, और मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हो गई है। ठीक है? आपने ये रिचुअल करने के बाद में आप इतना हल्का फील करेंगे। बहुत छोटा सा रिचुअल है, मेरे ख्याल से यहाँ तक कंप्लीट है। आपने यहाँ तक इसको बहुत डिवाइनली किया। अब आपके अंदर रिलीज हो गई जो चीजें थी, वो हिस्सा पूरा खाली हो गया। अब उसको नई ऊर्जा से भरने के लिए आप डिवाइन शक्ति को इन्वोक करने के लिए क्या सुनेंगे? ग्रीन तारा मंत्र का आप चैंट लगा लीजिए, या आपको अगर आता है, ओम तारे तुरे स्वाहा, ओम तारे तुरे स्वाहा, ऐसा मंत्र होता है, ग्रीन तारा मंत्र। उसको आप चाहें तो मोबाइल में लगा सकते हैं, और अगर आप प्रनाउंस कर सकते हैं तो एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए आप इसको जरूर सुने, कंटिन्यूशन। इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, छोटा सा रिचुअल है, फटाफट किया, और वहीं बैठकर आराम से शांति से कम 5 मिनट आप उसको आराम से सुनिए। आपके अंदर जो खाली हुआ है वो प्रॉपर
सही तरीके से वापस से भर जाएगा। उसके अंदर बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज आपके अंदर आ जाएंगी, वो शक्तियां जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। अब आप इस पानी का क्या करेंगे, आप उस पानी को ले जाकर फ्लश कर दीजिए, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है। आप उस पानी ले जाइए और उसको फ्लश कर दीजिए। इसके बाद में अगर पॉसिबल हो तो बेस्ट थिंग इज सॉल्ट वाटर से बात कर लीजिए, आप नहा लीजिए सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये मैंडेटरी है। अगर आप नहा नहीं सकते, कोई भी रीजन हो, क्योंकि हम रात में कर रहे हैं, हालांकि गर्मी के दिन है हम नहा सकते हैं, बट स्टिल, तो आप कम से कम एक मग में अपना समुद्री सॉल्ट मिक्स करके अपने हाथ दोनों, अपने दोनों पैर के तलवे और अपने ऊपर बस ऐसा छिड़क लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपनी क्लिनजिंग कर ली, फिजिकल बॉडी की भी और अंदर के चीजों की भी। जैसे ही आप सॉल्ट वाटर से अपनी क्लिनजिंग कर लें, आप बैठ के जर्नलिंग जरूर करें। जर्नलिंग मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या हो आपके पास में, इसको आपको लिखना है राइटिंग में। जर्नलिंग इज मैंडेटरी, क्योंकि उस समय आपने जो ये रिचुअल किया है, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा अच्छी कन्वर्ट हो चुकी हैं। और जब हम पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तो हम अपने जो चीज लिखते हैं वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। यहाँ तक आई थिंक आप अगर इस रिचुअल को करेंगे और रियलाइज करेंगे, आप बोलेंगे कि नाउ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई ट्रूथ। मेरा जो भी सच था, मैंने जो भी स्टोर करके रखा था, वो सब मैंने रिलीज कर दिया है, और अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आई रिलीज ऑल द थिंग्स। अब मुझे वो चीजें ना बीमारी के रूप में परेशान करेंगी, ना वो मुझे मेंटली परेशान करेंगी, ना वो मुझे फिजिकली परेशान करेंगी। वो सारी की सारी एनर्जीज मैंने रिलीज कर दी है, और अब मैं मुक्त हूँ, और मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरी तरह से रेडी। ये एक छोटा सा रिचुअल है, इसको ये आप। चीजें रोज लिखनी है? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ओनली वन डेट, एक तारीख, फुल मून डे के दिन, है ना। अब आपने क्या किया, आपने 1 मई को, जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आया है स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के जल तत्व की राशि के कारण, वो आपको एक बेनिफिट ये दिया कि आपने रिलीज कर दिया। जब रिलीज कर दिया, तब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू होगी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए आपको बहुत सारी चीजें खुद से सोचना पड़ेगा कि मुझे अब क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, और पूरे फेथ के साथ उस पर काम करना। तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं। जैसे मैंने इसमें बताया था कि मैं के लिए, आप लोगों के लिए मई मंथ का एक छोटा सा टैरो कार्ड रीडिंग भी करूंगी। हालांकि मैं कलेक्टिवली टैरो कार्ड रीडिंग को 100% नहीं मानती हूँ, वो इंडिविजुअली काम करता है। बट मैंने आज अपने कार्ड से प्रे करके मई मंथ के लिए क्या इनवाइट करें हम ग्रुप एनर्जी के लिए, तो ये मैंने आज प्रे करके रखा है अपने कार्ड्स को। जी मैम, प्लीज बोलिए। वो तारा मंत्र फिर एक बार बोल देना। या, ओम तारे तुतारे या तुरे स्वाहा। ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। ये बहुत डिवाइन मंत्र है, और इससे बहुत फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल मंत्र होता है ग्रीन तारा मंत्र। चलिए, तो यहां तक एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग। मैंने मैंने जैसे बताया, मई मंथ मेरे लिए बहुत सेलिब्रेशन वाला होता है, तो उसकी मैंने, क्योंकि मई मंथ में मैं 15 तारीख तक अवेलेबल नहीं हूँ, आप लोगों की भी क्लासेस नहीं होंगे, आई एम ऑल्सो नॉट हियर। मैं भी 15 मई तक पूरा वेकेशन बना रही हूँ अपना, और 15 से 30 तक बस काम करूंगी, लास्ट के हाफ मंथ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये गिविंग अभी से चालू कर देती हूँ। कोई बात नहीं, 1 मई आने में टाइम है, 29 अप्रैल से ही सही, है ना। चलिए,
तो अब हमारे पास दो चीजें हैं करने के लिए। एक तो न्यूमरोलॉजिकली मई का महीना आपके लिए कैसा होगा, ठीक है। और ये मैं कोशिश जी सोनम जी बोलिए। मैम ये जो तारा मंत्र बोला आपने, ग्रीन तारा मंत्र, ये कितनी बार चांट करना, मिनिमम 5 मिनट्स। कितने टाइम्स में? नो, नो मैटर टाइम्स। थैंक यू। 5 मिनट्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। वो है कि एक तो हमारे कार्ड्स हमको क्या गाइड कर रहे हैं आगे के लिए, मई मंथ के लिए। और दूसरा, अब वैसे तो हम काफी सारे लोग हैं, 16 हैं। कोशिश करूंगी मैं कि अगर टाइम अलाउ करेगा तो मैं इंडिविजुअली आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको ये बता पाऊं कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है एक्चुअली, क्योंकि आपका मंथ, सॉरी आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ में ये कैलकुलेट करके बताना होता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसीलिए आज मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ और ज्यादा किसी से वैसे भी आप लोग कन्वर्सेशन करने में बिलीव नहीं करते हैं। आप लोग केवल बहुत अच्छे से ना, इतने अच्छे हमारे नर्सरी के बच्चे भी नहीं होते थे जब हम पढ़ाते थे। तो नर्सरी और KG1 के बच्चे हमारी नाक में दम कर देते थे क्वेश्चन पूछ पूछ के। तो वैसी आदत पड़ी है, तो ऐसा लगता है कि अरे कोई कुछ पूछता ही नहीं है, कितने अच्छे टीचर हूं मैं। चलिए, तो आई थिंक वी ऑल आर रेडी। हम पहले टैरो कार्ड रीडिंग करें या पहले हम न्यूमरोलॉजिकली निकालें? चलिए आप बताइए, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोसीड करेंगे। आप चैट पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग मेरे ख्याल से कुछ देर में एंड हो जाएगी और आपको रीज्वाइन करना होगा। तो आप जैसा बोले मैं वैसा आपको करने के लिए तैयार हूँ। या तो मैं 4 कार्ड रीडिंग करूंगी पहले, और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि आपका मई का महीना कैसे जाए। ओके, पहले टैरो रीडिंग रूबी जी। ठीक है, सबको चाहिए टैरो रीडिंग। चलो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं सबसे पहले। तो आज की जो टैरो कार्ड रीडिंग है उसके लिए मैं कलेक्टिवली सबके लिए प्रेयर करूंगी, और उसके बाद में हम इसको आगे 4 कार्ड्स, 4 कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये 4 कार्ड्स रीडिंग में हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि इस मई महीने की एनर्जी क्या है। इस एनर्जी को हम समझने की कोशिश करेंगे, कार्ड हमको क्या गाइड कर रहे हैं ना। मैं सेकेंड कार्ड निकालूंगी, उसमें ये है कि आपको, आपके लिए, हालांकि ये इंडिविजुअली डिफरेंस के कारण कलेक्टिवली कितना आप एक्यूरेट आपके लिए ये बैठता है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये आपके लिए क्या लेके आने वाला है। क्या आपके सामने एक सच, एक आपका आपका जो डिजायर है वो आपके सामने आने वाली है, क्या होने वाला है, एक ऐसी क्या चीज है जो होने वाली है, ठीक है। और थर्ड चीज, कि हमको क्या करने की जरूरत है, हमको उसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। एंड द फोर्थ चीज, कि ओवरऑल क्या गाइड करते हैं कार्ड्स हमको, कि हमको इस मंथ का बेस्ट बेनिफिट लेने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हम पहला कार्ड निकालते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर मीटिंग एंड होती है तो आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजिकली और टैरो कार्ड से आपके लिए रीडिंग निकलेगी वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो हम सब कार्ड से प्रे करते हैं। आप लोग प्लीज कुछ सेकंड्स के लिए आइस क्लोज कर लीजिए, और एक बार और मैं कार्ड से आप लोगों को कनेक्ट करती हूँ। या या नाउ आई एम स्प्रेडिंग द कार्ड्स। सो फर्स्ट कार्ड इज, ये हमारी एनर्जीज, मई मंथ की एनर्जीज कैसी है। सेकेंड कार्ड, हमारे सामने क्या आने वाला है, क्या प्रकट होने वाला है हमारे लिए इस मंथ में। एंड द थर्ड थिंग इज, हम उसको कैसे, उसका
बेस्ट बेनिफिट उठा सकते हैं। एंड द लास्ट इज हमारे लिए इस पूरे मंथ के लिए क्या गाइडेंस। ओके, जस्ट अ मिनट, प्लीज गाइडेंस फॉर। ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ऐसा, चलिए, वाह, बहुत मिक्स और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। सो आई एम जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। पहला था हमारा इस पूरे मंथ की एनर्जीज कैसे रहने वाली है हम सबके लिए। द कार्ड इज फ्रेंडलीनेस, इट्स अ वाटर कार्ड। ठीक है, आप सोचिए, वाटरी एनर्जीज रहेंगी और कार्ड भी वाटर कार्ड आया है इस पूरे मंथ के लिए। और ये कहीं ना कहीं हम ना लोगों से, हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे हम जुड़ के रहना पसंद करेंगे, इमोशनली अटैच रहेंगे, इमोशनली हमारी लोगों के साथ में एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। और हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इमोशनली अपने आप को अप एंड डाउन, अगर हमने बैलेंस नहीं किया तो हम इमोशनली चीजों को लेंगे, अपनी लाइफ में आने वाली चीजों को, लोगों को हम इमोशनली अटैच होके और फिर रिएक्ट करेंगे। तो क्योंकि हमको पहले से पता चल गया है, तो हमारा काम है कि हम इसको बैलेंस करें, पहली चीज। द सेकेंड कार्ड, सेकेंड कार्ड हमने किस चीज के लिए निकाला था? मई मंथ में हमारे सामने क्या प्रकट होने वाला है। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहला कार्ड आया था गिल्ट कार्ड। इट्स अ क्लाउड कार्ड या इट्स अ निगेटिव कार्ड बोल सकते हैं। यानी हमको रह रह के कोई गिल्ट रहेगा, अरे यार मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। और मैंने बोला इमोशंस, तो इमोशंस आपको किस साइड ले जाएंगे? निगेटिव साइड बहुत खींचेंगे। जो चीजें नहीं होंगी उस साइड में आप ज्यादा सोचेंगे, जो चीज हो रही है आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे। राइट? तो क्या करना चाहिए हमको? द मैंने इसके लिए जब गाइडेंस कार्ड निकाला, दैट इज अलोननेस। अलोननेस मतलब कि हमको लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपने अंदर झांक के अपने ऊपर काम करके और उस चीज को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमको पहले से पता चल गया है कि अगर हम किसी भी चीज का निगेटिव सोच के, गिल्ट लेके चलेंगे तो पूरा महीने की एनर्जीज को हम खराब कर देंगे अपने लिए। हमको कोई गिल्ट में नहीं फंसना है, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो हो रहा है उसी को हमको बेस्ट करने की कोशिश करना है और अपने साथ ज्यादा रहना है। ज्यादा लोगों के साथ अटैचमेंट में आप फंस जाएंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, फिर आपको वो मिलेगा नहीं, फिर आप गिल्ट में जाएंगे, ये पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये स्थितियां पैदा होने वाली। नाउ द थर्ड थिंग, हमने क्या पूछा था? थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था? गाइडेंस क्या रहेगी कार्ड की? गाइडेंस तो लास्ट था हमारा। इसके बाद था कि ये वाले जो जो हमारे सामने प्रकट होने वाला है उसका बेस्ट यूज करने के लिए हम क्या करें। एंड यू कांट बिलीव दिस कि इसके लिए ये तीनों निगेटिव कार्ड्स आए मेरे पास, हम क्या करें उसके लिए। ठीक है, तो ये आया सौरो, यानी हम दुख, दुख में रहेंगे, फाइट, चीजों से झगड़ा करने की कोशिश करेंगे और अंदर ही अंदर हमारा माइंड पूरी तरह से क्लटर रहेगा। ठीक है, इतने सारे तीन तीन एक ही चीज के लिए। क्योंकि जब एक निगेटिव कार्ड होता है हम दूसरा निकालते हैं, दूसरा भी निगेटिव आया हम तीसरा निकालते हैं गाइडेंस के लिए, तीसरा भी निगेटिव आया हम चौथा निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्लियरिटी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि हमको क्या करना है, हमको अपने दिमाग को खराब नहीं करना है, हमको फाइटिंग मोड में नहीं जाना है, हमको सौरों में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि ये होगा, ये 100% होगा। और इसको अगर आपने ओवरकम कर लिया, आपका जो भी काम है वो कंप्लीट होके रहेगा इसी महीने। केवल आपको ये चीजें ओवरकम करनी है। हाँ जी सोनम, बोलिए प्लीज। मैम ये सबके लिए रहेगा क्या? हाँ, सबके लिए रहेगा, अलग अलग तरीके से आएगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज होते हैं। आपकी
सराउंडिंग्स में क्या लोग और परिस्थितियां हैं और आप किस सिचुएशन में हैं। तो अब जैसे सोनम जी ने पूछा, वो बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि क्या हम सबके साथ में ऐसा होगा। कोई जरूरी नहीं है ये तीनों चीजें सबके साथ में हो सकता है कोई केवल फाइटिंग वाले मोड में रहे, हो सकता है बस कोई हो जिसका दिमाग बस खराब हो, और कोई हो जो बहुत दुखी होके बैठ जाए। लेकिन इस कार्ड्स का ये मतलब है कि कोई ना कोई निगेटिविटी। सो आप, मैं इसको इस तरीके से रिलेट करूंगी, जब कोई भी इमोशनल वाला एनर्जी ज्यादा एक्टिवेट होती है, तो जो इंसान जिसके भी नंबर्स ऐसे होंगे जो इमोशनल होगा, वो इंसान ज्यादा इन सारी चीजों की गिरफ्त में आएगा। जो बैलेंस होगा या बैलेंस कर लेगा अपने आप को, उसका वो काम, जिन कामों को हमने अपना इस महीने का टारगेट बना के रखा है कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है ना। जैसे मेरा टारगेट है कि मुझे 15th मई तक पूरा वेकेशन एंजॉय करना है, और 15th मई से 30th मई तक मुझे पूरी कंप्लीटली रिफ्रेश होके अपना काम करना है। मैं पूरा माइंडसेट है मेरा। अब मुझे नहीं पता कि 1 से 15 तारीख तक के बीच में कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं, वो किसी को भी नहीं पता। क्या हमारे प्लानिंग के अनुसार चीजें होती है? कभी भी ऐसा नहीं होता। चीजें अपने हिसाब से होती है, हमको अपनी प्लानिंग को अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन करना पड़ता है। और ये बैलेंसिंग जो इंसान कर पाता है, उसका काम कंप्लीशन होना ही होना है ना। तो ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, ये केवल आप लोगों के लिए रीडिंग नहीं है, मेरे लिए भी है। तो मैं अवेयर रहूंगी कि अगर मुझे किसी चीज का गिल्ट हो रहा है, अरे यार मैंने बोला था कि मैं ना आज ये वाला काम कंप्लीट कर लूंगी या ये वाली क्लास लूंगी, और मैं आज ये क्लास नहीं ले पाई, कितना खराब लग रहा है, मैंने अपना बोला हुआ नहीं किया। अगर मैं ये गिल्ट में आ गई, तो मेरी एनर्जीज डाउन हो जाएंगी। मुझे गिल्ट में नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाई, कल कर लूंगी उसको। मैं अपने आप को ओवरकम करना है ना। तो और दूसरी चीज, ये चीजें आएंगी हमारे सामने, निगेटिव परिस्थितियां, सिचुएशंस आएंगी ही आएंगी, अलग अलग तरीके से आएंगी। हमको उस पे बहना नहीं है, हमको अपने आप को बैलेंस करके उन चीजों को कंप्लीशन की ओर ले जाना है। अपने साथ में थोड़ा सा सेल्फ लव और आराम से रहना है, ज्यादा रिजिड नहीं होना है। गॉट इट? इतना तो क्लियर है। द लास्ट वन, ओवरऑल हमको क्या गाइडेंस है। इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, इस कार्ड के तो मैं जितना भी एक्सप्लेन करूँ ना कम है। दैट इज नो थिंगनेस, नॉट नथिंगनेस नहीं है, इसका नाम है नो थिंगनेस। नो थिंगनेस का मतलब क्या होता है? एक तो नथिंगनेस होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक होता है नो थिंगनेस, आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो करेगा वो यूनिवर्स करेगा, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके हाथ में केवल क्या चीज है? अपने आप को बैलेंस करना और अपनी चीजों को यूनिवर्स पे छोड़ देना, क्योंकि वो आपके लिए काम करने वाला है इस पूरे महीने। किन लोगों के लिए करेगा? जिन लोगों ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। और जिन्होंने अपने आप को बैलेंस नहीं किया, है ना, वो सोचे कि ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं मैं ऐसा, मैं वैसा, सामने वाला गलत है, मैं सही हूं। ये वाले ट्रॉमा में जो इंसान फंस गया, वो इंसान अपना बिगाड़ा खुद से करेगा। परमात्मा, ऊपर वाला, यूनिवर्स उनके लिए कुछ नहीं करने वाला है। तो प्लीज आपको अपने इन इमोशंस को और ये सारी चीजों को बैलेंस करके यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो कि मेरा बेस्ट तो आपने सोच के रखा है और वो आप करके दोगे मुझे, मुझे पता है। नथिंग टू वरी, मेरे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। गॉट इट? इतना अगर आप लोगों को ओके, फाइन, तो हम इतना हमारे लिए मई महीने की, डेफिनेटली ये इंडिविजुअल रीडिंग्स बहुत स्पेसिफिक आती है। ये मैंने ग्रुप रीडिंग की है, तो कुछ किसी के में लागू होगा, कुछ किसी के में लागू होगा। सबको अपने अपने हिसाब से इसको अपने अंदर करना है। तो थैंक यू सो मच। और दिस इज द टैरो कार्ड रीडिंग फॉर मे मंथ, एंड आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए हों। तो गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे कार्ड समेट देती हूँ मैं, एंड आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज आपके डेट ऑफ बर्थ से इस महीने का
मासिक फल हमारे पास में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स है, ठीक है। कोशिश करूंगी 15 मिनट्स में मैं जिन जिन का ले पाऊं, और जिन जिन का मैं नहीं ले पाऊंगी तो उसके लिए सो सॉरी। और आप उसके लिए एक चीज, अनु जी ने सबसे फास्ट सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, जिसमें कि उनका काम हो जाए। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं तो सबका करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, मुझे केवल ये मंथ में मैं जितना गिविंग कर पाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा है। चलिए मैं चैट खोल लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। नॉट प्रेडिक्शन, है ना, ये केवल आपका ये महीना कैसा जाएगा ये मैं आपको गाइड करूंगी। बिकॉज मैं प्रेडिक्शन के बहुत अगेंस्ट हूँ। मैं प्रेडिक्शन मानती ही नहीं हूँ कोई चीज होती है दुनिया में। मैं केवल हेल्प, सॉरी सॉरी, दूसरा टैब खुल गया था मेरे से। चलिए तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ। सारे मैसेजेस आ गए हैं। मेरा स्क्रॉल नहीं हो रहा, या चलिए तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैं वन बाय वन देती जाऊंगी। जस्ट अ मिनट, मेरा पेन कहाँ है? मुझे पेन पेपर यूज करना पड़ेगा। या गॉट इट। सबसे पहले मेरे पास में है 3/6/1988, सोनम की है शायद ये। ओके, 3/6, 9+3 8। चलिए, तो सबसे पहले है अनु जी का, है ना, सॉरी सोनम जी का, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3/6। वापस ऊपर चला गया, जस्ट अ मिनट, वन बाय वन। अनु जी का पहले आया था, बट मैंने सोनम जी का लिया, फिर अनु जी आपका ले लेती हूँ। तो सोनम, मैंने आपका निकाला है। आपका डेट ऑफ बर्थ है 3/6/1988, और आपका जो इस महीने का प्रोडिक्शन, प्रोडिक्शन नहीं, गाइडेंस आई है वो ये है। आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी नया काम आप शुरू करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करने के बारे में, या आप कोई भी उनके साथ में आपका कुछ एप्लीकेशन देना, कुछ काम करवाना, ऐसी कोई भी चीजें अगर आपको करनी है तो इस मंथ आपके लिए वो फ्रूटफुल रहेंगी। छोटी छोटी यात्रा हो सकती है, और कोई एक चेंज होगा आपके लाइफ। कोई एक चीज जिसके ऊपर आप वर्कआउट कर रहे थे, अगर चेंज करना चाहते हैं कोई चीज, तो आप इस मंथ में कर सकते हैं। केवल एक चीज आपको अपने ऊपर ध्यान देनी पड़ेगी। इस मंथ में आपको ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जबकि कहीं लड़ाई झगड़ा होगा या किसी से तू तू मैं होने के चांसेस रहेंगे, तो प्लीज आप उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप उससे बचें, क्योंकि उससे वो आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करेगा। तो दिस इज फॉर यू। आप इस चीज को ध्यान रख के अगर काम करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो थैंक यू सो मच। एंड इसका आप लोगों के लिए एक एनर्जी एक्सचेंज ये रहेगा कि आपको फीडबैक जरूर देना है आफ्टर दिस मंथ, नॉट अभी, आफ्टर दिस मंथ। कि आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, ये सबके लिए मैंडेटरी रहेगा। आप 50% हुआ आपके साथ, 20% हुआ आपके साथ, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मैच हुआ, या आपके साथ में 80% हुआ, 100% हुआ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ एनर्जी एक्सचेंज। तो 8319591018 इस नंबर पे आप मुझे करेंगे मैसेज कि आपको इसका जो भी आपको गाइडेंस मिली वो आपको कितनी सूट करे। नाउ द अनुजी, अनुजी आपका है 16/8/19। ओके, तो 16/8। ओके, तो आपके लिए है अनुजी, आपकी ना इस मंथ में यात्राएं होने के चांस है।
और मे बी पॉसिबल कि अगर आप कोई अच्छा सा कुछ ट्रिप करने का प्लान बना रहे हैं, चल रहा है, तो बहुत ही सक्सेसफुली हो जाएगा वो। कुछ प्लेस चेंज होने की भी संभावना है कि आपका प्लेस चेंज होगा। अब वो किस परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा, ये आपके अभी सरकमटेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो प्लेस चेंज होने की संभावना है। और अगर आप किसी स्ट्रेस से निकल रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जो दिमाग में बार बार परेशान कर रही है आपको, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, कोई पर्टिकुलर चीज, वो आज इस मंथ में ठीक हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कुछ एक पर्टिकुलर चीज अगर है, आपको इस पूरे मंथ में सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए। इट इज वेरी 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 हेल्पफुल फॉर। तो थैंक यू सो मच, दिस इज फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट इज साधना जी। तो साधना जी, आ, साधना जी है 31 8। ओके, तो साधना जी आपके लिए है यहाँ साधना जी, मुझे तो नहीं दिख रही है, प्लीज वे। एंड हाँ साधना जी, ओके ओके, नाउ मैंने देख लिया आपको। तो इस मंथ आपके कार्यों में थोड़ी अड़चने आएंगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे रहेगा। तो इस मंथ आपको बहुत ज्यादा फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। हो सकता है किसी से मनमुटाव हो जाए, या उधार दिया हुआ पैसा, अगर आपने किसी को कुछ दिया है, वो वापस नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान रख के आप यात्राएं करें। घर से भी निकले तो ध्यान से निकले, ध्यान से आना जाना करें। क्योंकि इस मंथ में आपको बस अवेयरनेस के साथ रहना है। बहुत ज्यादा कोई भी चीजों के लिए आप पॉजिटिव रहे, ये जरूरी है। जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए ना निगेटिव सोचना है, ना निगेटिव बोलना है, और ना ही निगेटिव करना है कुछ भी। यही बस आपको इस पूरे मंथ में ध्यान, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो आई होप कि आप इससे इसको ध्यान रखिए और अपना काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज गौतमी जी। ओके, 2904। गौतमी जी आपके लिए भी सेम है, क्योंकि आपका भी सेम नंबर निकल के आया है ना। हम मंथ प्रिडिक्शन के लिए नंबर निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ से। तो आप दोनों के नंबर में सिमिलैरिटी है, कि आप दोनों का ही जो आया है प्रिडिक्शन वो सेम है, कि कार्यों में अड़चने आएंगी, स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है। और आपका अगर मन मुटाव है किसी से, तो उसको आपको बिल्कुल भी हवा नहीं देनी है। उधार दिया हुआ पैसा वापस आने के चांसेस बहुत कम है। और आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे लेकिन परिणाम कम प्राप्त होंगे। इसके लिए रेडी रहिए। खींचने की, उसके लिए कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मंथ की एनर्जी जैसे ही है, आप इस पे पॉजिटिविटी डाल के उसको कम कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी कम कर सकते हैं। बट बी वेरी पॉजिटिव, कि हमको कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा वाला कोई बात नहीं। पूजा, पूजा आपका है 6 5। ठीक है, पूजा आपका है, आपका ये महीना शुभ रहेगा। और आपका 6 है ना, ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अब आपका वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं तो उस एग्जाम में भी आपको सफलता, मतलब ओवरऑल आपका ये सफलता वाला मंथ है। लेकिन आपको उसका 50% ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप 6 से गवर्न होते हैं, और आपका जो आया है वो आया है 3। आपका जो इस मंथ का गाइडेंस आई है वो 3 आई है। तो बोथ आर नॉट, एक दूसरे को फेवर करते हैं, न्यूट्रल मैं मानती हूँ, मैं एंटी कभी नहीं बोलती नंबर्स। ठीक है, नंबर्स कभी एंटी नहीं होते किसी के। तो आपको थोड़ा सा आपका सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होने के चांसेस हैं। लंबी यात्रा बहुत संभल के करें, आराम से, कंफर्टेबली, और अवेयरनेस के साथ में करें। बहुत सारे नए आप लोग, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, और आपको एक ग्रोथ मिलने के चांस है।
ये आपको मिलेगा। लेकिन हर चीज में आप ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप अगर इस चीज के लिए प्रयत्न करते जाएंगे पॉजिटिवली तो आपको वो उतना परसेंट अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर आप कोई प्रयत्न नहीं करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट 50% से बिलो मिलेंगे, क्योंकि 6-3 वाला ये थोड़ा सा चक्कर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज पूनम जी। ठीक है, 7-9, 7-8। ओके। तो पूनम जी आपके लिए है ये, इस महीने कोई भी काम के परिणाम आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, बहुत डिले होंगे। ठीक है, और आपके काम में विघ्न भी बहुत आने वाले हैं। इसके लिए आप रेडी रहिए, कमर कस के तैयार रहिए। इस बार मेरी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं, एग्जाम्स चलेंगे इस पूरे महीने मेरे। तो जहां पे आपको लगेगा अरे यहाँ तो मैं आराम से ग्रो कर लूंगी, वहां पे आपको कुछ आ जाएगा और आप बोलेंगे अरे यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आपका ध्यान और आपके जो काम है वो थोड़ा सा मनी ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे इस मंथ में। तो आपको केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो है अपनी यात्राओं और वाहन को लेकर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। ठीक है, तो दिस इज फॉर यू, क्योंकि आप इस तरीके से अपनी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ओके, तो अजय जी 2 अक्टूबर। ओके, तो अजय जी आपका भी इस मंथ का जो गाइडेंस है उसका नंबर आपका भी 4 आया है, जो कि बहुत ऑस्पिशियस नहीं होता। उसमें आपको अड़चने बहुत आएंगी, काम जो भी आप करेंगे उसमें आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे, और आपका जो भी स्वास्थ्य है वो अप एंड डाउन रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। आपको किसी के भी साथ में जो भी कहीं आर्गुमेंट्स हो रहे हो, आपको वहां पढ़ना ही नहीं है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप ही फंसेंगे, भले आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये होगा। ठीक है, और आपको अगर आप उधार दिया है कोई पैसा तो इस महीने आप आशा मत करिए कि आपको कोई वापस देगा। उसके पीछे अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, इस महीने को निकल जाने दीजिए, फिर निपटते रहिएगा। बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, बहुत केयरफुल रहना है जब आप ड्राइव करेंगे। और आप ज्यादा मेहनत करेंगे कम फल मिलेंगे, तो उसके लिए भी आपको तो किसी को ब्लेम नहीं करना है। इस मंथ में आपको यही मिलना था, इतना ही मिलना था, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट है रूबी जी। रूबी जी का है 11-9। ओके, ओके, फाइन। तो रूबी जी आपका भी 3 नंबर आया है आपके गाइडेंस के लिए, एंड दैट इज आपके लिए, आप कौन से नंबर वाले हैं? आप 2 वाले हैं, 2 और 3। ठीक है, ओके। तो आपके लिए यह महीना बहुत शुभ रहेगा। आपका जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको वृद्धि भी मिलेगी, और कोई ना कोई नए इनकम के सोर्सेस आप जनरेट करने की अगर कोशिश करेंगे तो वो होने की पॉसिबिलिटीज है। लंबी दूरी की यात्रा में आप बहुत सावधान रहिए। नए नए सोशल सर्कल आपको मिलेंगे और आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। मतलब ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। ओनली बी अवेयर जब आपको कोई यात्रा करनी है। ओके, थैंक यू सो मच सोनम जी, आपने लिखा है। एंड विजयलक्ष्मी मैम 4747, राइट। ओके, प्रवीण जी की है ये, फाइन। या, तो प्रवीण जी के लिए भी ये बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। 4 से गवर्न होते हैं और 4-3 के साथ में इनका रहेगा। ठीक है, तो अब ये मंथ उनके लिए शुभ रहेगा। केवल उनको अपने दिमाग से बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, जो काम दिमाग बोले उस पे थोड़ा सा पॉज लेके और दिल से भी सोच के फिर उसके लिए आपको सोचना है कि ये काम मैं करूं या नहीं करूं। मतलब दिमाग बोलेगा कर डालो कर डालो, ये इसी तरह होगा, तो इमीडिएट स्टॉप लगाइए, एक पॉज लीजिए, नेक्स्ट डे आप उसके बारे में डिसीजन लीजिए, कोई भी चीजें जब भी करनी है इस मंथ में, मई के बारे में। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कम प्रयास में भी अधिक सफलता मिल जाएगी, व्यापार में और नौकरी में वृद्धि भी मिलेगी।
कोई एग्जाम देना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया एड ऑन करना चाहते हैं, तो इस मंथ कर सकते हैं। अगेन, डिसीजन दिमाग से नहीं लेना है, दिल और दिमाग के कॉम्बिनेशन से लेना है। तो टेक अ पॉज, 24 घंटे बाद वापस से सोच के और फिर निर्णय लीजिए। इमीडिएट इम्प्लीमेंट नहीं करना है। लंबी यात्रा में दुर्घटना की संभावना है, बहुत लंबी यात्रा मत करें। और आपको इस मंथ में ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बस अपना दिमाग कंट्रोल रखना है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। आई थिंक ऑल डन, या है कोई नीचे है क्या? मैं पूछूं क्या? हाँ, बोलिए आप। अच्छा, सोनम अपनी डेट ऑफ 13 जुलाई 2012। जी, बेटा 1 मिनट ना, मैं एक तो और ले लूं। सोनम जी ने, सोनम जी ये दूसरा डाला है आपने शायद ना। नहीं, इनका ले लेती हूँ। बताइए आप क्या बोल रहे हैं, प्लीज, वन मोर टाइम। 13 जुलाई 2012। 13 जुलाई, ओके। ये बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए, आप इसमें बहुत 13 यात्रा से का हैं। ओके, 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 13 से हैं। Okay, बहुत ज्यादा दिमाग चलाते हैं आप तो ना। जो भी काम होता है दिमाग में जो आया कर डालो, जो होगा देखा जाएगा, राइट? ठीक है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करिए, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग जो बोलता है वो पूरा सच नहीं होता है। तो इस मंथ में आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने मैडम को बताया कि आपको कोई भी चीज का इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है। टेक अ पॉज, 24 घंटे बाद में फिर वापस से सोचिए और फिर उस पर डिसीजन लीजिए। इमीडिएट डिसीजन में आप गलत डिसीजन लेने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको सफलता मिलेगी अगर आप उसको ब्रेक देके करते हैं, यानी एक दिन का पॉज लेके करते हैं। हाँ, इमीडिएट वाला कोई भी काम मत करिए। जो भी नया काम करने वाले हैं, कोई भी चीजें जो कि आपको ग्रोथ दे सकती हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकती हैं। आप मेरे ख्याल से यू आर अ स्टूडेंट, यू आर डूइंग स्टडी राइट नाउ, ओके? तो आपको अपने स्टडी से रिलेटेड कोई भी नई नई चीजों को, कोर्सेज को ज्वाइन करना है, कुछ नया सीखना है। तो और आप कंप्यूटर की फील्ड में जरूर जाइए, इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ये आपको एडिशनल बता दिया मैंने, ठीक है? क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की तरफ थोड़ा सा मेरा ज्यादा झुकाव रहता है, इसलिए बिकॉज आई एम अ टीचर, तो आई लाइक स्टूडेंट्स ऑलवेज। सो आपको लंबी दूर कोई भी अगर आप ड्राइव करते हैं तो बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। आपको अपनी जितनी भी स्किल एनहेंसमेंट का काम है वो इस मंथ करने के लिए एक्शन लेना चाहिए। इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है? तो आपको हर चीजों को लेके पॉज लेके काम करना है, राइट? इस महीने में अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं, डिपेंड्स अप टू यू। आई थिंक यहाँ सबका हो गया कंप्लीट क्या? तो फिर मैं सोनम जी का रिपीटेटिवली वाला लूं। अरे बाप रे, हस्बैंड का है, ओके। ओके, 134437, ओके, 4। चलिए, इनका मैं बता रही हूँ। जो 13 1984 आपने डाला है, आपके हस्बैंड का है शायद। तो ओके, सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई, आप नौकरी के लिए या वहां पर कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी चीज आप अगर करना चाहते हैं रिलेटेड टू गवर्नमेंट वर्क, तो इस मंथ में उनको इस चीज के लिए हेल्प मिलेगी। कोई भी पुरानी कोई समस्या लंबे समय से चली आ रही है, उसके लिए आप एक्शन लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बहुत लंबी अगर यात्राएं आपको करनी है तो वो आराम से होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत व्यस्त रहेंगे आप इस पूरे महीने में, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। और आपके घर में ना कोई एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी आ सकता है, कुछ ऐसा शायद आप परचेस करें इस मंथ में। ऐसा मुझे इसमें बताया जा रहा है कि आपको मैं इतना गाइड करूं। सो थैंक यू सो मच श्याम नंदन मिश्रा जी। ओके, 2 3, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज लास्ट वन, मैं ये लास्ट ले रही हूँ बिकॉज
या सोनम जी ने कुछ मैसेज किया, थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। जो लास्ट है नंबर 6, मैं ये कर रही हूँ श्याम जी के लिए, श्याम नंदन जी के लिए। ये जो पूरा महीना है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप्स के लिए। तो आपको बहुत काइंड रहना है, आपको बहुत ज्यादा कूल डाउन रहना है, खासकर फेमिनाइन एनर्जीज, यानी जो भी आपके घर में, आपके रिश्तेदार में जो भी फेमिनाइन यानी लेडीज हैं, उन सबको लेकर आपको बहुत पॉजिटिवली रहना है। उनसे हार्श ना बोले, ना उनके साथ में ऐसा कोई तू मैं वाला करे, क्योंकि उसका इफेक्ट आपके काम पे पड़े। तो इस चीज के लिए आपको अवेयर रहना है। और बेसिकली इस पूरे मंथ में ना आप फैमिली टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे। फैमिली टाइम बहुत अच्छा आपका जाएगा, और कोई नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको मिलेंगी। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस महीने स्पेशल रखना है। छोटी सी भी कोई चीज होती है तुरंत आप उसके लिए लेकर आइए, एडवाइस लीजिए। ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और आई होप कि आप इसको याद रखेंगे। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो आप इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं। मैं कल इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी 9 बजे। और आपको लगता है कि आपको, थैंक यू सचिन भैया, थैंक यू सो मच। तो ये मेरा गिव अवे था, और इस पूरे मंथ में मैं ऐसे ही गिव अवे करने वाली हूँ बहुत। इसलिए मैंने इस बर्थडे मंथ के बर्थडे वाले ऑफर्स निकाले हैं काफी सारे, क्योंकि आई जस्ट वांट कि मैं इस महीने बहुत सारा काम करूं 15 तारीख के बाद, इसके पहले नहीं। तो 15 तारीख के बाद बहुत काम करने वाली हूँ, और बहुत सारे लोगों की प्रिडिक्शन करने वाली हूँ। ऐसा मैंने सोच के रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और आई जस्ट वांट टू शेयर वन 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 आई डोंट, जस्ट मिनट, शायद ये ओपन है या नहीं है, मैं देखती हूँ। मैं इस महीने में कुछ ऑफर्स, लोग जो भी अपनी प्रिडिक्शंस करवाना चाहते हैं, जो भी अपना टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी या एनीथिंग एल्स, तो मैं बहुत ज्यादा डिस्काउंट में इसको करने के लिए प्लान किया हुआ है। एंड डेफिनेटली आप अगर उसको अवेल करना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन माय फोन नंबर, और सचिन भैया से ले सकते हैं। इट्स अप टू यू ओनली। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड आई होप कि दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, और आप इसको, नाइस प्रोडिक्शन श्याम जी, ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों ने इतनी देर रहे, आप लोगों ने इतना सब सुना, इतना सब एंजॉय किया और उसको लिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और हम फिर से मिलेंगे, और अगले महीने कुछ और धमाल करेंगे। हाँ जी, कुछ पूछना है आपको? फीडबैक के लिए नंबर, धन्यवाद दीदी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोलिए। फीडबैक के लिए नंबर रिप्लाई रिपीट कर दीजिए प्लीज आपका। 831 नाइन हाँ जी। फाइव नाइन जी। 1018। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आज मैं एक दूसरी चीज करने वाली थी, और ये दूसरी चीज हो गई बेसिकली, क्योंकि वो चीज होरा टाइमिंग से रिलेटेड थी। तो मैंने कहा ये मैं कल अपने स्टूडेंट्स, मतलब मेरी बैच के लोगों को मैं ये गिफ्ट करूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको जहाँ 100% देना है, तो वहां आप 110% दीजिए। क्योंकि यूनिवर्स देख रहा है कि आपका इंटेंशन कितना है, आप बचा के रखना चाहते हैं या आप देना चाहते हैं। तो वो हो रहा टाइमिंग्स वाला चीज थी, कैलकुलेशन था, तो वो मैंने फिर अपनी क्लास के लिए रखा, जो कि हम कल दी एंड करेंगे। 4th डे हमारा कंप्लीट होगा होरा और मंत्रा की क्लास का। और आज मैंने आप लोगों के लिए इसलिए इस मंथ की प्रोडिक्शन का, क्योंकि न्यूमरोलॉजी इज फुल ऑफ फन एंड गाइडेंस, और उसको हर तरीके से यूज करना चाहिए। होरा के हिसाब से भी हम यूज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने मंथ की गाइडेंस लेके हमने उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, और आप इसका मुझे फीडबैक जरूर डालेंगे। ठीक है। तो सचिन भैया, हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं।
जी ओके। दीदी। और थैंक यू सो मच अगली क्लास दीदी। दीदी अब रिट्रीट के बाद में होगी? हाँ, तो अगली क्लास तो 15 की बाद ही होने वाली है ना। हाँ दी। ठीक है, तो अगली क्लास 15 के बाद होगी। और 15 के पहले आप लोगों को अगर ये चाहिए कि क्या ऑफर्स है और आप लोगों को क्या आगे चाहिए अगर कुछ, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। आई विल लेट यू नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो नाउ